वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू द मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो है वो मॉड से भी ली जा सकती है। तो आज हम मॉड की बेस के ऊपर एवरेज लेते हुए देखेंगे कि डेविएशन क्या आ रही है और फिर उसका मीन ले लेंगे, यानी मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो इस अनग्रुप डाटा में, चूंकि एक अनग्रुप डाटा, इसमें जो वैल्यू मोस्ट टाइम रिपीट करेगी वही मॉड कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉड है वो हमने देखा कि 16 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस डाटा का मॉड क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हर वैल्यू का इसकी एवरेज जो कि हम मॉड की बेस पे ले रहे हैं उससे फ़र्क देखेंगे। यहाँ पर अगर 3 का फ़र्क यानी डिफरेंस देखा जाए 16 से तो नेगेटिव 13 का आता है। ठीक है, इसी तरह 8 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये नेगेटिव 8 का ही आएगा 16 से। ठीक है, 16 का 16 से डिफरेंस 0 का है, 0 का आ जाएगा। यहाँ पर 25 का अगर देखें 16 से डिफरेंस तो ये हमारे पास 9 का आता है। 28 का 16 से 12 का है और 35 का 16 से 19 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इनके एब्सोल्यूट लेंगे। चूंकि हमारे पास नेगेटिव में भी वैल्यूज आ रही हैं और पॉजिटिव में भी आ रही हैं, हमने तो टोटल करना है, इनका सम करना है, डेविएशन, टोटल डेविएशन देखनी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जब इनका एब्सोल्यूट लिया जाएगा तो तमाम वैल्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, साइन सबके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और सच चले इनको लिख देते हैं। अब ये जब हम तमाम वैल्यूज लिख देंगे तो इनका सम किया जाएगा। ठीक है, इन तमाम डेविएशन का कुल मिला के जो बनता है डेविएशन वो हमारे पास 61 आ जाती है। ठीक है, और एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह से आएगी कि हम सम ऑफ ऑल डेविएशन जो हमने फाइंड आउट की एब्सोल्यूट्स में, ठीक है, और इनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पर, जो कि 7 है। इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या है जी, 7 है। तो 61 को अब हम 7 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके लिए चलें कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 61, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 7 से, तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी 8.71। इधर लिख देते हैं 8.71। अब ये यहाँ पर याद रहे कि इस डाटा में अगर ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर मीन डेविएशन जो होगी वो उसके यूनिट मार्क्स आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा में वेरिएबल है वो इंचज़ के हवाले से हाइट के, यानी हाइट उसका यूनिट इंचज़ है, तो फिर हम मीन डेविएशन का यूनिट क्या लिखेंगे जी, इंचज़ में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने ये बात समझी कि मीन डेविएशन अगर हमें मॉड की बेस के ऊपर फाइंड आउट करना हो तो कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या इसका कंसेप्ट है।